नमस्कार जी, मैं शिफाली द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन घरों तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर ज्योतिष की ज़रूरत है, जहाँ पर ज्योति की ज़रूरत है और जहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो पनप रही हैं और जहाँ पर खुशहाली तो है, प्रॉस्पेरिटी तो है, लेकिन लोगों का प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब का बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो बातों से ही बातें निकलती हैं और बातें जब होती हैं तो समस्याओं का समाधान होता है। तो ऐसे ही आज एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, एक समस्या लेके आए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो ज्योतिषी बहुत ज़्यादा देखते हैं और प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब को भी बहुत मानते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर ज्योतिष किसी के पास है वो प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब के पास है। ऐसा ज्योतिषियों का कहना है, ऐसा लोगों का कहना है कि प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, खोजी हैं, उनके पास हर बात का जवाब है। ऐसी ही एक समस्या मैं ज्योतिषियों की लेके आई हूँ इस प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है ये ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही है, आप भी घर बैठे बैठे ज्योतिषी तो बन ही चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रोफेसर साहब के पास आते हैं तो कहते हैं, हस्बैंड वाइफ ही मान लीजिए आए हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि प्रोफेसर साहब ये मेरी वाइफ जो है बहुत तंग करती है, तो वो कहती है प्रोफेसर साहब ने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, ऐसा नहीं ऐसा कहा था। तो घर बैठे बैठे प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब ने लोगों को ज्योतिषी बना दिया है। तो आज बात आती है ज्योतिष के ऊपर ही। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि आप इस चीज़ पे एपिसोड कीजिए। आप तो पढ़ते नहीं हैं यूट्यूब के कमेंट्स या फेसबुक के कमेंट्स, क्योंकि आपका स्टाफ ही है जो आपके आगे लड़के रखे हुए हैं, वही पढ़ के आपको बताते हैं। तो ऐसे मैसेजेस आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो एक मैसेज मैं भी लेके आई हूँ आपके लिए कि जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी आपका प्रोग्राम देखकर बन चुके हैं ज्योतिषी, तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर साहब कि अगर हम किसी को रेमेडीज़ कराते हैं, कोई दुर्घटना का उपाय करवा दिया, किसी को कला क्लेश का करा दिया, या कोई कुछ भी दुनिया का उपाय हम करवाते हैं, क्या उसका असर हम जैसे ज्योतिषियों के ऊपर आता है या नहीं आता? अगर आता है तो उसका निवारण बताइए, अगर नहीं आता तो आप उसको भी डीपली समझा दीजिए कि हमें ऐसा नहीं, ऐसे रेमेडीज़ देनी चाहिए हमें। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने पूछा कि हम जो भी उपाय करवाते हैं क्या उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। ज्योतिषियों का कहना है, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर मेरे को बहुत मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रोफेसर साहब के पास बहुत ज्ञान है। लेकिन मैं सबको बताता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी और भी ज्ञान बहुत ढूंढना बाकी है। ज्ञान तो जितना ढूंढ लोगे उतना ही कम है। जितना इंसान ज्ञानी होता जाता है उसे अपनी अज्ञानता का पता चल जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ। चलो, ये तो बातों बातों में बात आई तो मैं पूरी कर देता हूँ हमेशा। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेरा एक दोस्त था कनाडा में, वो कहने लगा प्रोफेसर साहब मेरी माता आईसीयू में है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कंडीशन बहुत टाइट है। ये लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन हुआ था, ये तकरीबन अप्रैल की बात है, मार्च 20 को लॉकडाउन हुआ था, 21 को तकरीबन, और अप्रैल की बात है, तकरीबन अप्रैल की 14-15 तारीख की बात है। उधर से एक मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया था, जो कि कभी नहीं पूछा उन्होंने मेरे बारे में, कभी नहीं पूछा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन जब कहते ना मुसीबत आती है तो फिर गुरदीप बराड़ याद आता है। तो उनके बच्चे को भी कहते हैं वायरल हो गया था, तो फेफड़ों में पानी भर गया। कुछ डॉक्टर कहने लगे टीवी की शिकायत है, कुछ कभी कुछ। डॉक्टरों ने तकरीबन बोल दिया कि 80% 90% हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला गुरदीप बराड़ को फ़ोन करिए, गुरदीप को फ़ोन लगाइए, क्या है उनसे पूछिए। तो उन्होंने बोला भी हमें बचाइए कैसे भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप मुझे फ़ोटो भेजिए। कनाडा भी मैंने अपने दोस्त को बोल दिया, उधर से मैं अपने दोस्त को बोल दिया, इधर से मैंने कहा आप फ़ोटो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे रिश्तेदार को भी बोल दिया मैंने कहा फ़ोटो भेजिए, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ, मैंने महामृत्युंजय का जाप रखवा दिया। अपना जो मेरा पंडित है, पर्सनल पंडित रखा हुआ है, मैंने कहा इनकी फ़ोटो के ऊपर जाप कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और फिर उनको बोल दिया आप मन में ये वाला हवन सोच लीजिए, मैं ये करवाऊँगा। तो उन्होंने मन से सोच लिया मैं ये हवन करवाऊँगा। तो ये महामृत्युंजय का जाप मैंने करवाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मेरी माता आईसीयू से बाहर आ गई है। उधर जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका फ़ोन आ गया, बेटा अब हमारा ठीक है, यंग बेटा था,
24 25 22 23 साल का होगा। तो वो भी वायरस से घिरा हुआ था, वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो डॉक्टर तकरीबन जवाब दे रहे थे। उनकी मदर ने रोते हुए मेरे से पूछा, मेरे बच्चे को बचाओ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कीजिए, जब तक बैठा हूँ कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैंने उपाय दे दिया, उपाय करवाना, वही जाप करवाना शुरू करवा दिया। वो मेरे रिश्तेदार थे, वो मेरा दोस्त था। पैसे तो मैंने लिए नहीं, क्योंकि रिश्तेदार वैसे भी दूसरों से पैसे बहुत कम लेता हूँ, तो रिश्तेदार दोस्तों से पैसे कम कहाँ लेता हूँ। मैंने पैसे तो लिए ही नहीं किसी से भी। और कहते हैं ना असर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है या नहीं होता। 17 तारीख को मेरे को फ़ोन आया कि मेरा बेटा भी ठीक है, और उधर बोला मेरे दोस्त ने उसकी माता भी आईसीयू से बाहर आ गई है। 17 तारीख की रात को मेरे फादर को अटैक आया, हार्ट अटैक। 18 तारीख को सुबह को वो चले गए। ये होता है असर। एक एस्ट्रोलॉजर आपका भार कितना सहता है आप सोच नहीं पाते। जब अपने ऊपर पड़ती है, जैसे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम मेरे फादर को थोड़ी थोड़ी सी, वो तो 5 साल के थे। मैं तो मेडिसिन बहुत कम दिलाता हूँ, मैं डॉक्टरों का भरोसा नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि मेरी मेडिसिन है ना वो ठीक कर देगी। मेरी मेडिसिन चल रही थी, मैं तो अपने हिसाब से, मेरी मेडिसिन क्या है, खीरा खाना, टमाटर खाना, ये वो सब कुछ। वैसे तो एज भी तकरीबन 80 साल की थी। वो कौन कहता है कि हमारा बाप का साया हमारे सिर के ऊपर जाए, कौन कहता है? वो तो कहता है हमेशा सिर के ऊपर ही रहे। ये होता है असर। कहते हो क्या ज्योतिषी, हम तो ठीक हो गए, लेकिन ये नहीं देखा कि उसने आपका भार अपने ऊपर लिया। क्या उसके ऊपर क्या मुसीबत आई होगी, उसने कितनी मुसीबतें सही होंगी आपको ठीक करते हुए। फिर आपको इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। जब तक मैं, ये तो मैंने हड्ड बीती सुनाई, क्योंकि मैं हड्ड बीती बातें करता हूँ, जग बीती बातें नहीं करता, हड्ड बीती बातें करता हूँ। मैं जो मेरे साथ बीतता है वही बातें बताता हूँ। लॉकडाउन के दौरान पिताजी चले गए, तो ना हम कुछ कर सकते थे, ना रीति रिवाज कुछ भी कर पाए हम। लेकिन फिर भी क्या हुआ, दूसरों की जब हम जान बचाते हैं बिना एनर्जी उससे लिए, एनर्जी, मान लीजिए मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैंने आपके लिए खोज की है, ये खोज आप करोगे, ये करने से ऐसे होता है। मान लीजिए कोई मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम है। कैंसर की प्रॉब्लम के लिए आप मिट्टी गेरू भर के ज़मीन में दबाइए, या 4 बादाम 1 नारियल चलते पानी में जल पाए कि कैंसर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। 3-4 उपाय हैं मेरे पास कैंसर के, वो मैं उपाय बताता था सबको। लेकिन मैंने बताए, मैंने अपनी एनर्जी दी, अपनी स्टडी, जो मेरे पास स्टडी थी, जो मैंने खोज की, वो मैंने आपको बताई। उसके बदले में आपसे मैंने क्या लिया? आपकी एनर्जी, यानी कि आपने मेहनत की, पैसा कमाया। मेहनत जब हम करते तो इंसान की एनर्जी लगती है, तो पैसा कमाया। वो पैसा आपने मेरे को दिया, यानी कि एनर्जी मैंने आपको अपनी दी, आपने मेरे को अपनी एनर्जी दी। तो उससे जो भार, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा था, बहुत बड़ा, सज़ा होने वाली थी 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, आप कोर्ट केस से बचे। तो अगर उसके बदले में मैंने आपको उपाय बताया, आप बच गए, आपने उसके बदले में कुछ तो दान पुण्य किया, कुछ अपना जो कहते हैं एनर्जी, जो मेरी फीस वो अदा की। तो जो मेरे ऊपर भार लगना था 100%, अगर मैं आपसे फीस ना लूँ तो 100% लगता है। अगर मैं उस एनर्जी के बदले में मैंने आपसे एनर्जी आपकी ले ली, तो भार लगता है 5%। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें आपको कोई पूरी दुनिया में नहीं बता पाएगा। मैं ज्योतिषियों को सबको समझाता हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप किसी को दे रहे हो अपना ज्ञान, अपनी एनर्जी, अगर उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो कष्ट सिर्फ आपको ही मिलेंगे। नहीं तो 5% कष्ट तो फिर इंसान जो एनर्जी लेता है उससे तो कम कर ही देता है। जैसे कि मैं दान पुण्य करता हूँ, जैसे कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ। कहना नहीं चाहिए ऐसी बातें, मैं चलो टीवी के ऊपर नहीं बतानी चाहिए। तो मैं आपका जो मेरे ऊपर वज़न 5% लोगों का पड़ता है, हर लोग का, हर बंदे का, वो मैं काम करता रहता हूँ। किससे? मेडिटेशन से और पुण्य कर्म से, किसी की मदद से, किसी भगवान को बहुत ज़्यादा मानने से। अगर हम ऐसा करते हैं तो भार नहीं पड़ता। हर बात का जवाब मैं साइंटिफिक रीज़न से देता हूँ, आप सबको पता है।
जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से अनुभव शेयर करते हैं, हर चीज़ का जो ज्ञान देते हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से देते हैं। तो प्रोफेसर साहब, जब आप ज्ञान बांटते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो भार नहीं पड़ता आपके ऊपर किसी चीज़ का? ऐसा बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी आपने। क्या जब आप भार अपना ज्ञान बांटते हैं तब आपके ऊपर भार नहीं पड़ता? शेफाली जी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ जी, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से श्रीनगर इतने किलोमीटर दूर है जी, श्रीनगर से लेह लद्दाख इतने किलोमीटर दूर जी। है। श्रीनगर से ऊपर जो गुफा है अमरनाथ की, हमारे भोले बाबा की, वो इतने किलोमीटर दूर है। जी, ये मैं बिल्कुल। अपना ज्ञान, क्योंकि मैं जाके आया हूँ बाबा के पास, तो मैं बाबा के बारे में बता रहा हूँ। पहले बालटाल आता जी। है, तो फिर हम पाँच तरनी आता, पहले पाँच तरनी आता है, फिर उसके बाद हम वो कहते हैं कि बालटाल, उसके बाद गुफा आती है, फिर ऊपर से आते हैं वापस। मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ क्योंकि मैं लेकर आया हूँ, जी। तो वो अनुभव अगर लोगों को दूंगा तो लोगों का, कहते हैं ना, कष्ट कम होगा। नहीं तो वो ये ना हो गुफा में जाने वाले हो, पहले वो लेह लद्दाख जाएँ फिर वो गुफा में जाए, तो यही रास्ता होगा। अगर किसी को आसान रास्ता बताते हो तो जो उसकी तकलीफ़ कम होती है तो उससे ज़्यादा अपनी तकलीफ़ कम होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी को रास्ता बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ लुधियाना से फ़िरोज़पुर इतने इतने किलोमीटर है, मान के चलो कि 125 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, मान लीजिए। अगर एक इंसान मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब मैंने फ़िरोज़पुर जाना है, मेरे को रास्ता नहीं पता, मुझे ये बताया गया है कि पहले आप दिल्ली जाओ, दिल्ली से आगरा जाओ, आगरा से महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र से घूमते घूमते आप राजस्थान आना, गुजरात आना, गुजरात में आप राजस्थान आना, राजस्थान से दिल्ली नहीं आना, राजस्थान से आपने सीधा जाना गंगानगर यमुनानगर, गंगानगर यमुनानगर से होते हुए फ़िरोज़पुर रास्ते में आपको आ जाएगा। पंजाब के अंदर जब एंटर करोगे फाजिलका, जलालाबाद, उसके बाद फ़िरोज़पुर आ जाएगा। देखिए, किसी ने रास्ता उसको ये बताया, ये रास्ता था 4 दिन का, जो मैंने रास्ता बताया वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का। 4 दिन का रास्ता या 10 दिन का रास्ता अगर मैं 4 घंटे में किसी का कम करता हूँ, उससे जो दूसरों को रिलीफ, जो चैन मिलता है, उसका सुख मेरे को नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। अगर हम किसी को रास्ता बताते हैं, हाँ अगर उपाय बताते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, उपाय और रास्ते में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि मैं अपना ज्ञान बांटता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पहले तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन दुख तो बांट देते हैं लोग, कम कर लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं कोई बांटता है, जिससे वो बढ़ती है। चलो उसके आगे भी मैं एक कहानी बताऊंगा खुशी बांटने से कैसे बढ़ती है। पहले तो दुख तो सबको पता है, हाँ हमारा वज़न कम हो गया लेकिन दूसरे के ऊपर डाल दिया। जब दुख हम किसी को बताते हैं, तो अगर कोई भी उपाय मैं बताता हूँ, मान लीजिए मैंने अपने अनुभव से आपको मैंने उपाय दिया, आप सुबह सुबह काली मिर्च खाओगे तो आपको गैस की जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए मैंने आपको अपना अनुभव दिया, उससे आपको अनुभव से, बहुत ध्यान सुनिए, उससे आपको कष्ट नहीं आता। ज्ञान यानी कि मेरे को ये चीज़ पता थी, मैंने बता दी। अगर मैंने आपको बताया कि ये उपाय कीजिए, जैसे कि 700 ग्राम गेहूँ आपने चलते पानी में जल प्रवाहित करना है या धार्मिक स्थान पे देना है, या 900 ग्राम चने की दाल धार्मिक स्थान पे देनी है, ये क्या है? ये आपका कष्ट कम करने वाला। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का कारका, अपनी पढ़ाई का कारका, हमारी जायदाद का कारका, संचित धन का कारका, गुरु अपने भाग्य का कारका। जो आपका भाग्य जगाया वो अपने दान पुण्य किया। वो दान पुण्य किसने बोला? किसी एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित ने, ब्राह्मण ने, वो आपको बोला। अगर आपने वो किया, आपका भाग्य जाग गया, लेकिन उसके बदले में आपने किसी को कुछ नहीं दिया, तो जो आपके कष्ट थे वो कष्ट आने वाले हैं उसी ब्राह्मण को, उसी पंडित को, उसी एस्ट्रोलॉजर को। अगर कहते हैं ना
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं हमेशा जो मेरे पास होता है मैं बांटता रहता हूँ टीवी के ऊपर ही। लेकिन जो उपाय होते हैं वो कभी फ्री में नहीं लेने चाहिए। अगर हम फ्री में उपाय लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे ऊपर, जो इंसान बता रहा है उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। जी प्रोफेसर साहब, आपके एपिसोड्स देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो जोशी बन चुके हैं। तो आपको पता है कई बार कंप्लेंट्स भी आती हैं प्रोफेसर साहब, आपके एपिसोड्स देख देख के लोग ना हमें क्या कहते हैं, अच्छा ये नहीं, ऐसे उपाय करना, सिर से वार के करना या ऐसे करना। मतलब घर में लोग एक दूसरे को ही इरिटेट करने लग गए हैं। मतलब उपाय करते हैं, ठीक है, आपने बताए या किसी जोशी या संत महात्मा ने बताए उपाय, हमने किए, वो फलित हो जाते हैं। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को ऐसे ही उपाय बता देता है, हाँ भाई मैंने किया था, तू भी कर दे, तेरा भी काम बन जाएगा, क्या वो काम हो जाता है या उसके ऊपर ये उपाय जो है वो भारी पड़ जाता है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है शेफाली जी आपका। जैसे कि मैंने बताया, आपने क्या करना है, 8 शुआरे शिवलिंग के पास रख के आने। जैसे कि मैंने बता दिया, नॉर्मल उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया क्या करें, 2 पैकेट दूध के शिवलिंग के पास रख के आइए, क्योंकि पैकेट मैं रखवाता हूँ बंद, क्योंकि किसी के काम भी आ जाता है। 2 पैकेट दूध के आपने भोले शंकर के पास रख के आने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर उससे उसका फ़र्क पड़ गया, लेकिन उसने बोला मेरे को प्रोफेसर साहब ने बताया था 2 पैकेट दूध के आपने ऐसे रख के आने हैं। अगर आप रख के आए, क्या पता आपका चंद्रमा पहले से ही छठे हाउस में पड़ा हो। अगर चंद्रमा पहले से ही छठे हाउस में पड़ा है, ऊपर से 2 पैकेट दूध के आप दान कर रहे हो, तो कभी ज़िंदगी में सुख नहीं ले पाओगे। दूध का दान मना किया गया है अगर 6-8 में चंद्रमा आ जाए तो लेकिन एक बंदे को तो फ़र्क पड़ गया, क्योंकि उसका चंद्रमा चौथे घर में होगा, दूसरे घर में होगा, 9वें घर में होगा। तो धार्मिक स्थान पे सोए हुए चंद्र को उसने जगा दिया, धार्मिक स्थान पे रख के। तो जिसका चंद्रमा पहले से ही छठे में पड़ा है, तो उसको दूध का दान करवाने से जो उसके पास पैसा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। आगे से किसी को उपाय नहीं बताने चाहिए। जो उपाय किसी इंसान से लेता है वो दुख भोगता है, और दूसरा बताने वाला भी दुख भोगता है, क्योंकि उसने जो उस इंसान को उपाय दिया उसने कष्ट बढ़ा दिए, कम नहीं किए, बढ़ा दिए। इसलिए ज्योतिष के बिना कोई भी उपाय नहीं बताना चाहिए। अगर मैं किसी को उपाय बताता हूँ, आपने ये उपाय कीजिए, तो कोई इंसान अगर आपको बताता है कि इसके सिर के ऊपर से घुमाइए, ऐसे कीजिए, अरे भाई कुछ नहीं होता सिर के ऊपर से घुमाने से या कुछ करने से। आपने श्रद्धा से, ये जो 5 उंगलियां हैं आपकी, ये जो हथेली है आपकी, आपका भाग्य लेकर आई है, जिसके ऊपर सब भाग्य लिखा गया है कि आपका भाग्य कैसा है। अगर उस भाग्य से आपने उपाय किया तो क्या घुमाने से कुछ और होता है? ये सब वहम भ्रम है। निकलिए इन वहमों भ्रमों से। दान पुण्य इन्हीं हाथों में कर्म करते हैं, इन्हीं हाथों से हम दान देते हैं, इन्हीं हाथों से हम अपने जो कर्मों को जो अच्छा करते हैं, यही हाथों से। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भाग्य कभी नहीं बदलेगा। जो इंसान कर्म नहीं करता उसका भाग्य कभी नहीं बदलता। पहले उठिए, कर्म कीजिए हाथों से, चलिए। जब तक चलोगे नहीं तब तक भाग्य नहीं बदलेगा। देखिए, मैंने कहानी सुनाई थी, अरे भाग्य तू सो रहा है, कैसे सो रहा है? मैं लाठी पकड़ के उसको उठाने जाता हूँ। देखिए, वो भाग्य को उठाने गया, रास्ते में क्या मिला, एक बहुत बड़ा वो मिला, वो कहते हैं शाहूकार। वो कहता था भाग्य से पूछ के आना मेरी बेटी की शादी नहीं होती। वो कहता कोई बात नहीं, क्योंकि रात पड़ी थी, वो शाहूकार के घर में रहा था। तो कहता पूछ के आऊँगा आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं होती। फिर वो आगे जा रहा था, एक पेड़ सूख रहा था, एक पेड़ बहुत हरा था। कहता मेरे साथ का पेड़ बहुत हरा है, मैं क्यों सूख रहा हूँ? आप भाग्य को जगाने जा रहे हो तो पूछ के आना मेरा पेड़ क्यों, मैं क्यों सूख रहा हूँ? कहता तेरे बारे में पूछ के आऊँगा। आगे जा रहा तो एक ज्योतिषी होता है, बहुत 140-50 साल का। वो कहता है मैं मर नहीं रहा, मेरी गति नहीं हो रही, भाग्य से पूछ के आना मेरी गति क्यों नहीं हो रही। फिर लास्ट में जाता है एक इंसान सो रखा, अरे भाग्य तू सो रखा, उसको लाठी मार देता है ऐसी। वो तो बेचारा इंसान होता है, वो जाग रहा होता है, वो सो रहा होता है। अरे वो कहता है तू
तू क्यों सो रहा है, तू मेरा भाग्य है। कहता मैं तेरा भाग्य हूँ। उसको याद आता वाकई मैं इसका भाग्य हूँगा। ये कहानियाँ बनाई गई हैं हमारे ग्रंथों में आप लोगों को समझाने के लिए। फिर क्या हुआ, उसने कहा अरे तू जागता नहीं है, मैं तेरे को पता नहीं मैं घर में फ्री बैठा रहता हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, तो तू जब जागेगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा। कहता जा जा, अब मैं जाग गया, अब नहीं सोऊंगा मैं। उसका भाग्य उसको बोल रहा है। तो कहता अच्छा मेरे को याद आया, और रास्ते में एक पंडित था, वो कहता मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरी गति नहीं होती, तो गति कैसी होगी। उसने कहा उसके पास बहुत ज्ञान है, वो बहुत ज्ञानी है, उसने अपना ज्ञान किसी को दिया ही नहीं, इसलिए उसकी गति नहीं हो रही। तो ऐसे कीजिए, उसको बोलो पंडित को किसी को ज्ञान दे दे, उसकी गति हो जाएगी। कहता हाँ मेरे को एक और याद आया, रास्ते में एक पेड़ सूख रहा है। वो क्यों सूख रहा है। कहता उसके नीचे ना बहुत बड़ा धन गड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी टाहनियाँ पानी तक नहीं पहुँच पाती। तो उसको धन को उसको बोल किसी को दे दे, तो उसका जो धन है जो कोई अगर ले जाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी टाहनियाँ पानी तक जाएगी, वो हरा हो जाएगा। कहता अच्छा मेरे को एक और याद आया, शाहूकार की जो कहते हैं उसकी जो बेटी है उसकी शादी नहीं होती। कहता अब उसकी शादी भी हो जाएगी, चिंता मत करो, उसको बोल देना। वो जा रहा होता है तो पंडित को बोलता है अरे तुमने ज्ञान नहीं दिया किसी को, चल तेरी गति नहीं होगी। वो कहता फिर मैं किसको ज्ञान दूँ, तेरे को ही देता हूँ। उसको बिठा लेता है, ज्ञान देता है, सब पूरा ज्ञान जो तुझका उसको लड़के को दे देता है, तो उसको ज्ञानी बन जाता है। फिर वो आगे बोलता है पेड़ को अरे तेरे नीचे धन गड़ा हुआ है, जब तक निकालेगा नहीं तब तक तू हरा नहीं होगा। तो कहता मैं किसको बोलूँगा निकाल दे, तू ही मेरे पास है, अभी तू निकाल दे, मैं तो प्यासा मर रहा हूँ। उसने धन गड़ा, वो साथ लेके जा रहा था। शाहूकार उसमें धन जब खोल रहा था, उसके माणिक की माला बहुत अच्छी थी, उसने माणिक की माला अपने गले में पहन ली। तो जो शाहूकार था उसकी बेटी को सपना आया था जिसके गले में माणिक की माला होगी मैं शादी उसी से कराऊंगी। वो गले में माला लेकर और घोड़े के ऊपर रख के अपनी सवारी के और धन लेकर आ रहा था। तो रास्ते में शाहूकार मिलता है, कहता तो शाहूकार बन के तेरे को धन है इतना ज़्यादा, तब मेरी बेटी की शादी नहीं होती, क्या बोला। उसने कहा तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उसकी बेटी देखती है, कहती मैं तो इसी से शादी कराऊंगी, इसके गले में माणिक की माला है। तो उसकी शादी भी हो जाती है, धनी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। क्या किया उसने, लाठ उठाई, चलने लगा। जब तक आप चलोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे, तब तक आपका भाग्य नहीं बदलेगा। सोया हुआ भाग्य को जगाना है तो कर्म, ये हाथ होते ना हमारे, कर्म होते हैं। दान कीजिए, पुण्य कीजिए और कर्म कीजिए। दान पुण्य ऐसे नहीं, जिसको जो ज़रूरत है उसको दीजिए। ऐसी बहुत सी बातें मैं बताता रहता हूँ, लेकिन ये आज मैं बात की उन लोगों के ऊपर, जैसे शेफाली जी ने आज एक क्वेश्चन पूछा। कहते हैं कि जो हम किसी को उपाय बताते हैं, क्या उसका हमें अच्छा फल या बुरा फल मिलता है। हाँ, अगर आप उसके बदले में शेफाली जी एनर्जी नहीं लेते तो हमें बुरा फल मिलता है। अगर हम अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ले रहे हैं तो हमें कोई बुरा फल नहीं मिलता। अगर 5% उसका असर मिलता है तो जो उसकी एनर्जी ली होती है उससे दान पुण्य कीजिए, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझा दिया, लेकिन जाते जाते आपने आज से ही, अभी से ही लोगों को टिप ऑफ द डे देना है कि कुछ ऐसा बताइए कि लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए या फिर जो पैसे की तंगी है वो ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसा टिप ऑफ द डे हमारे हर एपिसोड में होगा, वो भी होगा एंड में। जब तक आप पूरा एपिसोड नहीं देख लेते तब तक आपको ये टिप ऑफ द डे नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा। जी बिल्कुल शेफाली जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ये प्रयास किया कि हमें टिप ऑफ द डे देना चाहिए कि जो हमारा एपिसोड देखे तो उनको पता चलना चाहिए कि वाकई में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं तकरीबन छोटे छोटे टिप तो इकट्ठे करता रहता हूँ सबके लिए। मेरे जो टिप होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आप एपिसोड देखते हो तो सबसे बड़े टिप तो एपिसोड में ही मिल जाते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हो हमें बारीकी में बताया जाए तो बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ। ये मैंने पहले उपाय बता रखा है, सोशल मीडिया थोड़ा छोटा मोटा सोशल मीडिया में चलते रहते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर कहीं भी, लेकिन बारीकी में मैं एपिसोड में बताया करूँगा। क्योंकि बारीकी में एपिसोड में इसलिए क्योंकि आपने भाई आधा घंटा मेरे को झेला है देखने से। वैसे तो आधा घंटा बहुत कम होता है, कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर आपका जो एपिसोड है 1 घंटा होना चाहिए, आधा घंटा क्यों देते हो, एपिसोड थोड़ा लंबा होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना चैनल बनाया। मैंने कहा अगर आपको ज़रूरत पड़े आप इसी के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि चैनल के ऊपर तो आधा घंटा ही आता है। तो आज से टिप ऑफ द डे इन्होंने शुरू किया तो मैं आपको बारीकी में टिप दे रहा हूं। वैसे तो मैं मोटा मोटा बोल देता हूं, अगर आप शर्ट के बटन नीचे से ऊपर लगाते हो तो हमेशा इंसान तरक्की करता है, लेकिन बारीकी में मैं दे रहा हूं। ये टिप मैं बारीकी में यूट्यूब के ऊपर दिया करूंगा। अगर आप शर्ट डालते हो
तो पहले सबसे पहले बटन अपने बाजू में लगाने हैं, क्योंकि बाजू में जब बटन लगाओगे अपनी बाजू मजबूत होंगी। ये साइंटिफिक रीज़न से बता रहा हूँ साथ के साथ। फिर जब आपने बाजू मजबूत कर लिए तो नीचे से, नीचे का मतलब इसलिए नीचे से जो भी इंसान तरक्की करता हुआ जाता है, जैसे कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, उसे पता होता है कि मैंने 5 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, 6 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। जो नीचे से सीढ़ी से सीधा ऊपर को जाता है, जब कभी वो गिरता है सीधा नीचे आके गिरता है। जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, अगर वो गिरता है तो नीचे वाली सीढ़ी पे गिरेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, सबसे नीचे नहीं जाएगा। जो जो सीढ़ियाँ उसने चढ़ी होंगी वही सीढ़ी पे धीरे धीरे नीचे आएगा, एकदम से नीचे कभी नहीं आएगा। जिन जिन लोगों ने एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो एकदम से नीचे आते हैं, वो सब कुछ बिक जाता है, घर तक बिक जाता है। इसलिए सबसे पहले आपने बाजू के बटन लगाने हैं, उसके बाद नीचे से ऊपर को बटन लगाते जाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो समझ लीजिए तरक्की से कोई भी इंसान आपको नहीं रोक पाएगा। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा बताया अभी प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपकी बातें यूनिक होती हैं, सबसे अलग होती हैं। तो ऐसी ही बातें अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कहीं दूर देश विदेश से बैठे हैं तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगता है तो आप इस एपिसोड को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से लोगों तक ज्ञान जब पहुँचेगा तो लोग भी जो अज्ञानी हैं वो भी ज्ञानी बन जाएंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।